हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सुनो जी, कल माही को देखने शर्मा जी का परिवार आ रहा है। उसको कह देना कल पार्लर की छुट्टी कर दे। काम काज करना ठीक है पर शादी भी करना जरूरी है। मोहल्ले वाले पूछने लगे हैं, 25 के ऊपर उम्र हो रही है माही की, अब आपका क्या है? आप तो अभी तक उसे बच्ची ही समझते हैं। सुनीता ने झिड़कते हुए माही के पिता सुरेश से कहा। सुरेश ने कहा, जब देखो तुम माही के पीछे लगी रहती हो, कभी अपने महान सपूतों की भी सुध ले लिया करो। कहाँ जाते हैं, कब आएंगे, किसी को कुछ खबर नहीं। अब वे इतने छोटे भी नहीं कि अपनी जिम्मेदारी ना समझे। नालायक। सुनीता ने कहा, अभी तो उनके खाने पीने खेलने कूदने के दिन है। पूरी जिंदगी पड़ी है जिम्मेदारी उठाने के लिए। मध्यम वर्गीय परिवार में माता पिता सुनीता और सुरेश, 2 बड़ी बहनें माही और सोनी, 2 छोटे भाई मनीष और रंजीत रहा करते हैं। माँ सुनीता बहुत ही पुराने विचारों को मानने वाली औरत हैं, जिन्हें अपने पुत्र अधिक प्रिय हैं पुत्रियों से। अगले दिन माही ने पार्लर से छुट्टी ले रखी थी। उसने ब्यूटी प्रोफेशनल कोर्स किया था और एक नामी पार्लर में काम करती थी। लगभग शाम के 7:30 बजे थे। लड़के वाले आ चुके थे। परिवार तो संपन्न दिखाई दे रहा था, लेकिन लड़के की बोलचाल से वो असभ्य और अकड़ू दिखाई दे रहा था। अकेले में माही और विक्रांत में बातचीत हुई। माही की खूबसूरती पर विक्रांत फिदा हो गया। स्वागत सत्कार के बाद उसके परिवार ने विदा ली। जैसे ही वे लोग गए, सुनीता ने कहा, चलो बढ़िया परिवार है, बस वे लोग राजी हो जाएं। माही के बाद फिर सोनी का भी ब्याह करना है। जल्दी से इन दोनों की जिम्मेदारी से मुक्त हो तो हम गंगा नहा लें। माही ने कहा, नहीं मम्मी, मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। मैं जब उससे बात कर रही थी तब उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। जो लड़का पहली बार किसी के घर लड़की देखने शराब पीकर चला जाए, तब सोचिए कि वो कितना पीता होगा। सुनीता बोली, अरे आजकल कौन शराब नहीं पीता। संभ्रांत और धनी लोगों की ही तो ये निशानी है। अगर उनकी हाँ हुई तो हमें भी रिश्ता मंजूर होगा। माही की अपनी माँ से इन्हीं सब बातों के कारण नहीं बनती थी। सुरेश की सुनीता के आगे कुछ नहीं चलती थी। सुनीता जो कह दे वो पत्थर की लकीर होता था और सबको उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता था। यही इस घर का नियम था। माही की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। विक्रांत ने माही को पसंद कर लिया। शादी पक्की कर दी गई। शादी के दिन तक माही अपनी माँ के आगे हाथ पैर जोड़ती रही, पर पत्थर दिल माँ नहीं पिघली। पिता भी भूत बने महाभारत के भीष्म की तरह तमाशा देखते रहे। शादी से इनकार करने पर छोटे भाइयों ने लात घूंसों के प्रहार से भी परहेज नहीं किया। माही रोते रोते निढाल हो गई। तब सोनी से अपनी बड़ी बहन का ये हाल देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन को बचाने का बहुत प्रयास किया, पर झूमा झटकी में उसका भी माथा दीवार से जा टकराया और खून बहने लगा। गुस्से में सोनी चिल्लाई, माँ, हमें बोझ समझती हो तो पैदा होते ही क्यों मार नहीं दिया? इस तरह जिंदगी बर्बाद मत करो दीदी की। माही के आंसू थम नहीं रहे थे। अपनों के दिए जख्मों से उसका दिल छलनी हो गया था। वो सोचने पर मजबूर हो गई, ऐसे मेरे माता पिता और भाई हैं, क्या इसे ही अपनापन कहा जाए? उसे रक्षाबंधन का दिन रह रहकर याद आ रहा था, जब उसके भाइयों ने उसे रक्षा का वचन दिया था। अब कहाँ गया वो वचन, कहाँ गई वो रक्षा? उन्हें भाइयों की लातों के प्रहार से आज वो दर्द से छटपटा रही है। रात को सोनी ने कहा, दीदी मेरे साथ चलो, हम घरेलू हिंसा का केस दर्ज कर दें। ये लोग तुम्हारी जिंदगी से खिलवाड़ करना चाहते हैं। वो दोनों रात के 9 बजे निकले और थाने पहुंच गए। वे इस बात से अनजान थे कि रंजीत इनका पीछा कर रहा है। जैसे ही थाने पहुंचकर कंप्लेन करना चाहिए, रंजीत ने दरोगा को घूस की फरमाइश की और बोला, साहब किस घर में झगड़ा नहीं होता, हम आपस में सुलह कर लेंगे। कहकर दोनों को घर ले आया। माँ को ये बात पता हुई तो गुस्सा बहुत आया, मगर घड़ियाली आंसू बहाकर माही से माफी मांगने लगी। माही के कोमल स्वभाव का फायदा उठाकर झूठी ममता का नाटक रचाकर उसे शादी के लिए राजी कर लिया। माही ने शादी के लिए हाँ कह दिया और अपनी माँ के हाथों लिखी अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। माही की शादी संपन्न हुई।
माही दुल्हन के जोड़े में मासूम सी गुड़िया लग रही थी। सभी शादी में शामिल मेहमान माही के रूप और गुणों की तारीफ कर रहे थे, पर माही की चचेरी मौसी ने माही की मां से साफ शब्दों में कह दिया, इतनी जल्दी क्या थी दीदी, जमाई जी के रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे। जयमाल पहनाते हुए भी विक्रांत नशे की हालत में लड़खड़ा रहा था, पर सुनीता जी की अक्ल पर तो जैसे पत्थर पड़ गए थे। शादी में वो भी सभी रिश्तेदारों से कह रही थी, अब सोनी के लिए भी कोई रिश्ता बताइएगा, इसके हाथ भी जल्दी पीले करने हैं। माही ब्याह के ससुराल आई, नववधू से उसकी हम उम्र लड़कियां छेड़छाड़ कर रही थी। लगता है भाभी को नींद आ रही है, इन्हें जल्दी कमरे में ले चलो, हमारे भैया कब से इंतजार कर रहे हैं, कहकर सब ठहाका लगाकर हंसने लगी। माही की मनोदशा कोई कैसे समझता कि वो एक आने वाले खतरे को जानते हुए भी अपने कदम बढ़ाती चली जा रही है। जैसे एक बलि के बकरे को समझ में आ जाता है कि उसका अंजाम बुरा होने वाला है। कमरे में माही को भेजकर बाकी लड़कियां वापस हो ली। वहां विक्रांत पहले ही बिस्तर पर पसरा हुआ था। चूड़ियों और पायल की खनखनाहट की आवाज से उसने पलट कर देखा। चेहरे पर विक्रांत की खुशी दिखाई पड़ रही थी। माही के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, तुम बहुत खुशनसीब हो, मेरे साथ जो रहता है ऐश करता है, तुम भी अपने सारे शौक पूरे करो, कहते हुए शराब की बोतल माही की ओर कर दी। माही पहले ही विक्रांत के मुंह से आती हुई दुर्गंध से बेहाल थी। वो बोली, मैं नहीं पीना चाहती, पर विक्रांत कहाँ मानने वाला था। जबरन माही के मुंह में बोतल ठूंस दी। माही का मुंह शराब से भर गया। उसने भी मुंह में भरी शराब का कुल्ला विक्रांत के चेहरे पर कर दिया। विक्रांत बौखला गया। पहले ही दिन उसका फुर्सत तो छलनी छलनी हो गया। अपमान और गुस्से से वो चिल्लाने लगा, क्या समझती है खुद को, तू क्या लगती है, तेरे जैसी हजारों गिरी रहती है मेरे कदमों पर। और नशे में धुत मारपीट गाली गलौज करने लगा। माही कमरे से रोती हुई बाहर आ गई। शोर सुनकर सास और रिश्तेदार भी पहुंच गए। सासू माँ कमरे में पहुंची और विक्रांत से बोली, आज तमाशा करना जरूरी था, थोड़े दिन सब्र नहीं कर सकता था। सारे रिश्तेदार जान गए, बड़ी मुश्किल से तो ब्याह हुआ है तेरा, सीधे लोग मिले हैं, कुछ तो शर्म कर। माही उस रात पूजा घर में ही सो गई। पहली रात का खौफ उसके मन मस्तिष्क में बैठ गया था। सोचने लगी कैसे विक्रांत के साथ जिंदगी बसर हो पाएगी। उसे माँ की बात नहीं माननी थी, पर अफसोस करने के अलावा वो कर भी क्या सकती थी। इसी तरह कई रातें मारते पीटते और गाली खाते गुजरी, पर माही ने भी ठान लिया था कि वो विक्रांत की जीत पूरी नहीं होने देगी। न ही उसने शराब पी और न ही खुद को विक्रांत के हवाले किया। रोज की मारपीट की आवाजें पड़ोसियों को भी सुनाई पड़ने लगी। पग फेरे की रस्म के लिए जब माही के भाई उसे लेने आए तो वो निश्चय कर चुकी थी कि अब इस दहलीज पर वापस पैर नहीं रखेगी। माही को अपने ही घर में परायापन महसूस हो रहा था। अब तो ससुराल क्या, उसका तो मायका भी उसके लिए सुरक्षित नहीं था। सोचने लगी अब आगे क्या करूं। तभी उसे याद आया कि पार्लर जहां वो काम करती है उसके पास ही एक गर्ल्स हॉस्टल है। अब उसने ठान लिया कि उसे एक घर छोड़ना पड़ेगा। उसने पार्लर चलाने वाली सारिका जी को फोन पर सारी बातें बता दी। सारिका भी सुनकर बहुत दुखी हुई। कहने लगी, एक सगी माँ ऐसा व्यवहार करे सोच के ताज्जुब होता है। आ जाओ, मैं हॉस्टल में बात करती हूँ। अगले दिन सुबह सारिका जी आई और माही उनके साथ चली गई। माँ ने बहुत रोका। सारिका जी के सामने झूठा प्यार जताने लगी माही से, अरे बेटा, कोई अपना घर इस तरह छोड़ता है? क्या जरूरत है कहीं जाने की? अब लोग क्या कहेंगे? कुछ हमारी इज्जत का भी लिहाज कर। माही रोते हुए बोली, तुमने ही जाने को मजबूर कर दिया। तुम मुझसे मेरे जीने का हक छीन लेना चाहती हो। अब ये नाटक बंद कर दो माँ, प्लीज। माही सारिका जी के साथ चली गई। पार्लर में काम करके जो मिलता उससे हॉस्टल का किराया देती, बाकी जो बचता वो सेविंग कर लेती। उसे घर बहुत याद आता था। कई महीने बीत गए, सोनी के अलावा उससे कोई मिलने नहीं आया। उसे तो सबसे लगाव था, उसने सबको अपना समझा, पर उसको माँ ने एक बोझ समझकर पीछा छुड़ाना चाहा। पुरानी बातें याद करती। जब वो 10 बजे घर के पार्लर से जाती, माँ जानबूझकर सब्जी नहीं खरीदती, अगर हो तो बनाती भी नहीं, बनाने भी देती नहीं। माही कभी अचार कभी नमकीन से रोटी खाती। घर आने पर खाना भी नहीं बचता था। सोनी अपने हिस्से की सब्जी दीदी के लिए रखती।
माँ तो मनीष रंजीत को जबरन सब्जी परोसा करती, भले ही किसी के लिए बचे या ना बचे। सारिका जी ने माही की एक वकील से बात कराई। वो उनकी पहचान का था। उसने 3 महीने में ही माही का तलाक करा दिया। 3 साल बीत गए। इस बीच सोनी ने भी कॉलेज के फ्रेंड विनय से प्रेम विवाह कर लिया। विनय होनहार और संस्कारी लड़का था। घर में थोड़ा बहुत विरोध हुआ, पर शादी में कुछ खर्चा नहीं करना पड़ा और मुसीबत अपने आप टल गई। ये सोचकर मन ही मन सब बहुत खुश हुए। सारिका जी का एक भाई था नरेंद्र, जो वो सारिका से मिलने के लिए कभी कभी हॉस्टल आता रहता था। एक दिन नरेंद्र ने माही को देखा तो उसने सारिका से पूछा, दीदी ये इतनी उदास क्यों रहती है? सारिका ने माही के बारे में सब कुछ नरेंद्र को बता दिया। माही के बारे में सुनकर नरेंद्र विचलित हो उठा। दूसरे दिन जब वो हॉस्टल में आया था तो देखा सामने से माही आ रही है। उसने माही को रोका और दोनों के बीच थोड़ी बहुत बात हुई। धीरे धीरे माही और नरेंद्र एक अच्छे दोस्त बन गए। नरेंद्र को माही से कब प्यार हो गया उसे पता ही नहीं चला। वो ये बात अपनी दीदी सारिका को बताई। सारिका बहुत खुश हुई और बोली कि अगर तुम सच में माही से शादी करना चाहते हो तो मैं माही से बात करूंगी। नरेंद्र खुश हो गया। नरेंद्र के साथ साथ रहने से माही के दिल में भी नरेंद्र के प्रति प्रेम की भावना उमड़ पड़ी थी, लेकिन उसने ये सोचकर अपनी भावनाओं को दबा दिया था कि नरेंद्र एक तलाकशुदा लड़की से क्यों शादी करेगा। सारिका ने नरेंद्र से कहा कि मैं कल ही माही से तुम्हारे बारे में बात करती हूँ। उसी रात 8 बजे माँ और रंजीत हॉस्टल आए। उन्हें देखकर माही बहुत खुश हुई। उसे लगा माँ की ममता माँ को उसके पास खींचकर लाई। पर मनीष बोला, दीदी मेरी शादी तय हो गई है। लड़की कार्मिक विभाग में अच्छे पद पर तैनात है। अब शादी में सभी रिश्तेदार आएंगे ही, तुम नहीं होगी तो लोग तरह तरह की बातें कहेंगे। माँ भी बोली, बेटा घर चलो, लोग क्या कहेंगे। माही समझ चुकी थी कि माँ और भाई कितने मतलबी हैं। उन्हें अपनी ही फिक्र है, किसी की भावनाओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं। माही बहुत दुखी हुई कि इन लोगों के मन में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है। वो उनके साथ रात में ही घर आ गई। सुबह जब सारिका और नरेंद्र माही के कमरे में गए तो देखा कि वहाँ माही है ही नहीं। वो तो अपने घर जा चुकी थी। नरेंद्र माही को ना पाकर बहुत दुखी हो गया। सारिका से अपने भाई का दुख नहीं देखा जा रहा था। उधर माही के भाई की शादी संपन्न हुई। बहुत दहेज भी मिला। लड़की कामकाजी होने के साथ सुंदर और संस्कारी भी थी। मनीष और माँ तो घमंड से फूले नहीं समा रहे थे। शादी के हफ्ते बाद सारे रिश्तेदार जा चुके थे। माही ने भी हॉस्टल जाने की तैयारी कर ली। माँ ने उसे बिल्कुल नहीं रोका, पर पिताजी ने कहा, तू कहीं नहीं जाएगी, इस घर पर तेरा भी हक है। ये जो ऊपर नया कमरा बना है यहीं तू अपना पार्लर चला। अब किसी ने तुझे कुछ कहा तो मेरी संपत्ति में से उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर माँ और भाई बौखला गए। माँ और भाई के हाव भाव देखकर माही ने कहा, उसे संपत्ति में कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए और वो यहाँ रहने नहीं आई थी। वो तो बस अपने भाई की शादी में शामिल होने आई थी। कहते कहते माही की आंखें छलक उठी। माही अपने सामान को पैक करने में लग गई और उसने सोचा कि वो हॉस्टल अब नहीं जाएगी। वो अपने माँ और भाई से बहुत दूर चली जाना चाहती थी, जहाँ पर वे लोग पहुँच ना पाए। माही जैसे ही घर से निकलने वाली थी, देखा कि सामने सारिका और नरेंद्र आ रहे हैं। सारिका को देखकर वो थोड़ी देर के लिए रुक गई। सारिका ने माही से पूछा, माही कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? माही ने कहा, अब जहाँ किस्मत ले जाएगी वही जाऊंगी। तब सारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अब किस्मत तुम्हें मेरे घर पर लेकर जाएगी। माही बोली, मैं कुछ समझी नहीं दीदी। सारिका ने कहा, माही क्या तुम मेरी भाभी बनोगी? नरेंद्र तुमसे बहुत प्यार करता है, क्या तुम नरेंद्र से शादी करोगी? ये सुनकर माही अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ना कर सकी और सारिका से लिपट कर रोने लगी। माही की माँ कुछ बोलने ही वाली थी कि उसके पापा ने उसे रोक दिया और उन्होंने सारिका से कहा कि बेटी, अगर माही को ये रिश्ता पसंद है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। सारिका ने माही से पूछा तो वो सबके सामने शर्मा गई। अगले हफ्ते माही और नरेंद्र की धूमधाम से शादी हो गई। नरेंद्र को पाकर माही की जिंदगी एक बार फिर से संवर गई थी। पिछली यादों को भूलकर अब माही अपने ससुराल और नरेंद्र के प्यार में रंग चुकी थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों,
आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।